हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड स्पेक्ट्रा मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस। ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसलिए आपको इसको कंप्लीट करके जाना है और ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जॉन टेलर जो थे वो क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पे उन्हीं के नाम पे ये थ्योरी दी गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अनुसार पतित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में कोई भी गैर रेखीय अणु विकृत हो जाता है ताकि उस डिजेनरेसी को दूर किया जा सके। या दूसरे तरीके से कहे तो जब कक्षकों का एक पतित समूह असम्मित रूप से व्याप्त होता है तो एक विकृत उत्पन्न होगी, कक्षकों की पतित को दूर कर देती। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है, यदि लिगेंड जेड अक्ष या अक्षीय अक्ष में मौजूद है तो बाहर की ओर आर बढ़ाने पर विस्तार और बंध की लंबाई बढ़ जाती है, जिसे जेड आउट विरूपण कहा जाता है। और इसके विपरीत जो जेड इन विपरीत कहा जाता है, ठीक है। यानी जो है वो जेड आउट विरूदण होगा और इसकी जो विपरीत होगा उसको हम क्या कहेंगे, जेड इन कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जो एक नियमित अष्टफलक या विपूर्ण जेड एक्स के साथ विस्तार और एक्स और वाई एक्स यानी जेड आउट, ये क्या होगा, एक्स और वाई जेड आउट होंगे, तो में तुलना में करने से EgD2 ऑर्बिटल की ऊर्जा कम हो जाती और EgD22 ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाती। इसलिए यदि D4 यानी HS, D7, LS और D9 कॉम्प्लेक्सेस में एक या तीन इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल पर कब्जा कर लेते हैं तो बहुत अधिक विकृति और ऊर्जावान रूप से उन्नत दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा डायग्राम सबको अच्छे समझ में आ जाएगा कि जेड आउट किस तरह से होता है और जेड इन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, इलोंगेट और एक कॉम्प्रेसेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये डार्क लाइन दी गई है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे पर ये क्या है, एल यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं, 6 है। आ रहा है समझ में। तो ये इनको एल से शो नहीं किया गया है इनको, और इनको शो किया गया है। अब यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पर आणविक अक्ष है और जेड आउट ऊर्जा में कम है और जेड आउट अनुकूल है क्योंकि बॉन्ड की लंबाई में 2 बॉन्ड वृद्धि होती है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में ये। अब आगे देखते हैं। तो जेड आउट विरूपण में धातु कक्षक और लिगेंड कक्षक के बीच इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण जेड अक्ष के विस्तार के कारण कम हो जाता है और जेड अक्ष में लिगेंड धातु इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रतिकर्षण देता है। इसलिए DZ2 ऑर्बिटल ऊर्जा में कम है और DYD भी है, ठीक है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रतिकर्षण देता है, इसलिए क्या है, ये उनकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जेड इन विरूपण के लिए एमओ के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है क्योंकि वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसलिए डी ऊर्जा में उच्च होता है। अब आगे देखते हैं। तो ऊर्जा जितनी कम होगी परिसर उतना अधिक स्थिर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेंगे। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मोस्ट IMP है गाइस, ठीक है। ये जब भी आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये लिख कर आना है, ठीक है। चाहे ये 4 नंबर में आए, चाहे ये जितने भी नंबर में आता है, लॉन्ग में आए, शॉर्ट में, आपको ये आंसर डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा किस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 भागों में बटा हुआ है ये, ठीक है, इसमें और इसमें। और यहाँ पे इस पे देखिएगा ये 4 पार्ट बने हुए, DZ2 DXY स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब DX2 और DYZ और ये DXY, ये निचला वाला भाग है जो DX स्क्वायर Y स्क्वायर, ठीक है, DZ स्क्वायर और ये DXY और DXYZ DYZ, ठीक है। तो ये इस साइड वाला क्या है, ये जेड इन है और ये क्या है, जेड आउट है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसको यहाँ पर n मल्टीप्लाई
del 1 एंड मल्टीप्लाई del 2 इस और del 4 ये इस तरह से इसको इस तरह से फॉर्मूला दिया गया है सॉल्व करने का। अब स्टैटिक एंड डायनामिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखेंगे। तो स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन इस तरह से होता है। तो इसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो मापनीय बंध लंबाई अंतर वाले परिसर है स्टैटिक जॉन टेलर विरूपण के उदाहरण, ठीक है, जैसे कि SZTD सभी स्थिति में दिखाया गया है। एग्जाम्पल की जो डायग्राम की असममित भरण वाले संकुल SJTD दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। अब है डायनामिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो फर्स्ट है जॉन टेलर डिस्टोर्शन एक अभिविन्यास से दूसरे अभिविन्यास पर जा सकता है, ठीक है, जैसे कि वो 4 पार्ट में है, वो इस तरह से कह रहे हैं। केवल कम तापमान पर होता है, ठीक है, इसका ट्रांजिशन करने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखेंगे। तो गैर रेखीय परिसर में विकृत को दूर करने के लिए किया जाता है। असमित रूप से भरा हुआ है। अधःपतन को या तो बढ़ाया या संपीड़न द्वारा हटाया जाता है। कम ऊर्जा के कारण विस्तार अनुकूल है। ऊर्जा जितनी कम होगी परिसर उतना अधिक स्थिर होगा। एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा द्वारा पता लगाया गया है। स्थैतिक और गतिशील जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब डिफरेंस देखेंगे इसका। तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान संरचना और प्रतिक्रियाशीलता का सिद्धांत जेम्स ई हुई, एलन ए काइटर, रिचर्ड एल काइटर, ओखिल के मेधी, 4th एडिशन, पियर्सन 477, 481, ठीक है। ये इस तरह से ये सिद्धांत दिए थे जिन्होंने, उनके नाम है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिल्वर एंड एटकाइंस, ओवरटोन, रॉकी वालर, अर्मस्ट्रॉन्ग 5th एडिशन, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस हमारा जो टॉपिक है ये एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।